हमारे साथ हमारी कंपनी के हेड नीरज जी जुड़ चुके हैं। और नीरज जी से मैं कहूंगा कि कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में वो भी कुछ डिस्क्राइब करें। और सभी से रिक्वेस्ट है कि वेलकम करें नीरज जी का। अपना अपना माइक आप ओपन कर सकते हैं और नीरज जी से पूछ सकते हैं। अंश स्टूडियो न्यू दिल्ली, नीरज सिंह जी। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? तो सबको नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? जी सर, नमस्कार। सबको नमस्कार। नमस्कार। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, अगर देखिए, एक तो सॉफ्टवेयर है मार्केट में, आप लोगों ने स्टडी भी किया होगा काफी सॉफ्टवेयर के बारे में। अगर इस सॉफ्टवेयर में और भी कुछ आप लोग को लगता है कि फीचर होना चाहिए, तो हम लोग उसको ना, उसको पॉसिबल है, वो सब कुछ हम लोग करके देने के लिए तैयार है। अभी नया जो एआई ट्रेंडिंग में चल रहा है, अगर आप लोग को एआई भी ऑटोमेटिक करवाना है तो हम लोग सॉफ्टवेयर में करके देंगे आप लोगों को। चाहे वो सॉफ्टवेयर आप लोग लाइसेंस वाला चला रहे हो, जैसे फोटोशॉप कितने लोग एआई चलाने लगे हैं, लाइसेंस सब्सक्रिप्शन वाला, तो उसमें भी हमारा सॉफ्टवेयर काम करता है। और कोई जैसे CS3 चला रहा है तो CS3 में भी काम करता है। इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप लोग खाली एक ही फोटोशॉप को चलाएंगे, कोई भी फोटोशॉप हो तो ये सॉफ्टवेयर हमारा उसमें काम करता है। और दूसरा, फ़िल्टर वगैरह की बात करें तो मार्केट में जो फ़िल्टर अभी तो जो अवेलेबल है, हम लोगों ने लगाया है, काफ़ी हद तक सब ऑटोमेटिक काम कर रहा है। जैसे कि मान के चलिए एक फ़ोल्डर पे काम करवाना है, अभी तक इंडिया में नहीं था कि पूरा फ़ोल्डर एक बार फिनिश कर दिया जाए। हम लोगों ने इसमें लगाया है ऐसा फ़िल्टर कि पूरा जैसे 1000 फ़ोटो एक फ़ोल्डर में आप लोगों ने डाला है, तो उसमें पसंद के हिसाब से, मतलब खाली फेस को फिनिश करना है या रीटच करना है या कलर करेक्शन करना है, जो चीज़ आपको लगता है, जो फिल्टर अप्लाई करवाना है, पर्टिकुलर सेपरेट फोल्डर पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे क्या होता है, हम लोग शूट करते हैं तो मेहंदी का ट्यूनिंग अलग रहता है, हल्दी का ट्यूनिंग अलग रहता है। आप लोगों ने देखा होगा कोई टेंट में शादी हो रहा है तो रेड टोन उठा लेता है। तो इस टाइप के कोई फोटोग्राफ्स होते हैं तो आप फोल्डर वाइज डाल के और उसको एक ही बार अप्लाई करिए। जो हम लोग टाइम लगाते हैं एक एक करके 100 फोटो पे, मान लीजिए कितना भी एक्सपर्ट आदमी है तो उसमें एक दो मिनट टाइम देता है और एक एक फोटो को करेक्शन करना होता था। अभी हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसको लेके हम काम करते हैं, तो बैच प्रोसेस हमने अप्लाई करवाया गया है। जैसे ये देख रहे होंगे आप बैच का, इसमें क्या है, इसमें सेपरेट सेपरेट टूल या मल्टीपल टूल आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे डार्क फोटो से ब्राइट कराना है तो एक टूल है, ऑटो लाइटिंग का करेक्शन करना है तो हमारा सॉफ्टवेयर अपने आप समझेगा कौन सा लाइट ज़्यादा है कौन सा लाइट कम है, वो करेक्शन करके दे देगा। ऑटो कलर करेक्शन कराना है वो भी कर सकता है। एआई रीटच होता है कि अगर आप खाली फेस पे काम कराना है, जैसे एक सीट बना लिया आप लोगों ने पीएचडी का सपोज, तो अभी तक हम लोग क्या करते थे ना, एक एक फोटो को फिनिश करने का हिसाब रखते थे। अभी जो है, अगर 30 सीट आप लोगों ने बना लिया और उसको हमारे सॉफ्टवेयर को कमांड दे दिया कि 30 सीट पे खाली फेस को हमें कंट्रोल करना है, फेस पे ही काम करना है, जैसे स्किन को साफ करना है, फिनिश करना है, तो एक बार कमांड मारिए पूरा ही फोल्डर को, यानी जितना भी सीट है, जैसे कि कितने लोग 30 सीट का एल्बम बनाते हैं, कितने लोग 100 सीट का एल्बम बनाते हैं, कितने 50 का बनाते हैं, तो वो कमांड लगाएंगे पूरा फोल्डर पे जितना भी सीट होगा उसके अंदर वो क्या करेगा, वो पहचानेगा, फेस को डिटेक्ट करेगा और उसके ऊपर भी फिनिश कर देगा। इस टाइप से काफ़ी फीचर हमने लगाया है। और हमारे सॉफ्टवेयर में जो प्लेटफॉर्म हमने यूज़ किया है, जैसे नीचे सूरज जी दिखा रहे हैं, एल्बम का है, एक डीएम का है, एक कवर का है। तो एक बार सॉफ्टवेयर ओपन करके, अभी इंडिया में कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है कि डिज़ाइन भी बना दे, यानी एल्बम का सीट बना दे, साथ में डीएम बना दे, साथ में कवर बना दे। ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है, लेकिन हम लोगों में ये फीचर है कि एल्बम बना के अगर आप लोग को लगता है 30 सीट कंप्लीट हो गया और मेरे को उसी टाइम डीएम भी बनाना है, बिना बंद किए सॉफ्टवेयर डीएम के ऊपर आके आप डीएम बना सकते हैं। फिर बिना बंद किए आप कवर भी बना सकते हैं। मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन है जिसके अंदर आप एक ही बार में, एक ही समय में सारा कुछ पॉसिबल है, इसमें करके आप लोग कर सकते हैं। दूसरा एक चीज है कि अभी तक जितने भी एल्बम बनाने वाले मार्केट में सॉफ्टवेयर है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि अभी एक फोल्डर को अप्लाई करता है। यानी कि अगर आप सेपरेट सेपरेट कमांड देना चाहते हैं कि हल्दी का फोटो मान लीजिए 100 पीस रखा हुआ और मेहंदी का 10 पीस फोटो है, अभी तक जितने हम लोग उठा रहे थे तो क्या होता था, एक वेडिंग का फोल्डर बना के सारा कुछ फोल्डर उठा लेते थे, जैसे हल्दी भी उठाते थे, मेहंदी भी उठाते थे और वेडिंग का और भी प्रोग्राम उठाते थे।
लेकिन इसके अंदर हम लोगों ने सेपरेट करके रखा हुआ है। आप राइट साइड में देख रहे होंगे फोल्डर प्लस करने का ऑप्शन है। हमारा सॉफ्टवेयर एक ही बार में हल्दी वाला भी उठा लेगा, सेपरेट करके मेहंदी वाला भी उठा लेगा। जैसे ये देख रहे हैं, प्लस करते रहिए, जितना भी फोल्डर आपने कैटेगराइज कर रखा है सबका अलग अलग लिस्ट बना के दे देगा। अभी तक शायद ही कोई सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर ये फीचर दिया हुआ है। और ऐसा ही नहीं है, जैसे आप कोई सीट बना रहे हैं तो ऊपर वाला अगर मेहंदी कंट्रोल करके आप चल रहे हैं तो हल्दी में आना है तो स्विच करेगा, तुरंत स्विच करेगा, बिना सॉफ्टवेयर बंद किए ही स्विच करके आप लोग उसमें भी काम करा सकते हैं। सेम कवर पे जाना है तो कवर पे भी काम करा सकते हैं। मल्टीपल साइज का सिस्टम है, जैसे कोई 12-18 का काम कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं जी हमारा सॉफ्टवेयर 12-36 में काम करने लगे, सेम प्लेटफॉर्म में, मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर बंद नहीं करना है, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं बनाना है, कोई साइज नहीं देना है, ऑटोमेटिक ये सारा कुछ करेगा। बाकी कुछ डिटेल है, सूरज जी ने बताया ही है सारा कुछ। अगर आप लोग को लगता है कि नहीं जी और भी कुछ इसके अंदर ऐड ऑन होना चाहिए तो वो हम लोग करके देंगे आप लोगों को। जो अपडेट आएगा उसमें ये फीचर हम लोग डालेंगे। शरद जी बाकी बताइए कुछ और। आप लोग थोड़ा सा इन लोगों से भी बात कीजिए जो ऑनलाइन है, कुछ बताएं। हमारा ही सुनेंगे तो कैसे होगा, कुछ बताना भी तो पड़ेगा ना कि और चाहिए और चाहिए, तो उस पर हम लोग फोकस जी देके काम करेंगे। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सुनील सबको, जी, आप लोगों को। हाँ सुनील जी स्वागत है आपका। हाँ, सुनील सोनी जी। सेपरेट सेपरेट बात करिए। जो एक्सपर्ट लोग हैं, मान लीजिए जो भी फोटोग्राफर है, आज से तो किया नहीं काम, तो काफी पहले से एक्सपीरियंस है इन लोगों का, थोड़ा सा ये लोग भी शेयर करेंगे तो हम कोशिश करेंगे उस टाइप से सॉफ्टवेयर को ना मोडिफाई वो चेंज करके करने के लिए आगे चल। एक चीज सर प्लीज हमको बताने दीजिए अभी, जो बाहर का पीएचडी आप लोग कैसे यूज करते हैं? एक हाँ, वो बाहर का पीएचडी तो अभी बी प्रैक्टिकल करके सूरज जी दिखा देंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ कि हाँ बाहर जी, का बाहर का आप लोग पीएचडी यूज फटाफट करते हैं। काम करता है, चाहे वो आप लोग का कलेक्शन है, चाहे हमारा कलेक्शन है, चाहे मार्केट से खरीदा हुआ है। मतलब देखिए, फोटोशॉप पे चलाने का यही रीजन है कि जितना भी इंडस्ट्री में लोग काम करने वाले लोग हैं, उनका सारा वर्क हम लोग इसी में करवा देंगे, हम अपने रेडीमेड सॉफ्टवेयर में। जैसे देखिए रेडीमेड का क्या करेगा, ये टेम्पलेट आप उठाइए, जहां भी टेम्पलेट्स है आपका मार्केट का। सूरज जी थोड़ा सा बोलिए आप भी। हाँ हाँ, मैं दिखा रहा हूँ सर। देखिए इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या ये है, वाला ये तो बंद मैंने कीजिए, ये दिखा वाला दिया गोपाल भैया, कि ये पंखा जरा बंद। बहुत सारे कस्टमर के पास अपना पीएचडी रहता है, ठीक है। वो अपना हमारा भी बंद पीएचडी कीजिए, चू चू अच्छा बंद नहीं करके, लगता है आप किसी को उनके भी, पास ही बैठिए। कहीं पर भी हो, कहीं पर हाँ भी यूज कर रहे हैं, उनका एक कलेक्शन बना हुआ है। अब उसको उनका कलेक्शन बना हुआ है, लेकिन हमको चाहिए उसी में ऑटो में एल्बम डिजाइन, है ना। हाँ जी, तो इसमें आप एक बार में मल्टीपल टेम्पलेट भी ले सकते हैं, आपको बार बार खोलने की जरूरत नहीं है टेम्पलेट। एक बार में आप फोल्डर में टेम्पलेट डाल लीजिए, प्लस पर क्लिक कर लीजिए, ठीक है। और अभी इसमें मैं कुछ ही एक दो ही टेम्पलेट डाला हूँ, पीएचडी फाइल है, मैं उसमें करके दिखाऊंगा आपको। अगर आपके पास मल्टीपल फोटो का एक पीएचडी बना हुआ है, फोल्डर बना, मतलब 100 पीएचडी बना हुआ है, जैसे आप यहाँ से फोटो ले रहे थे ना, यहीं पर प्लस क्लिक कीजिएगा तो आपका ढेर सारा टेम्पलेट का एक फोल्डर यहाँ खुल जाएगा, यहीं पर खुलेगा। आप उसको डबल क्लिक करके यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। मैं एक करके दिखाता हूँ कि एक इसमें कैसे, मैं यही ले लेता हूँ, ठीक है। मैं इसी को बना के दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर आपका पीएचडी खुल गया, ये मेरा बाहर का पीएचडी, ये मेरा पीएचडी नहीं है। ऐसे हम मल्टीपल भी पीएचडी ले सकते हैं, एक करके भी ले सकते हैं। 4 हॉरिजॉन्टल, 3 हॉरिजॉन्टल और 1 वर्टिकल, यानी 4, 3, 7 और 1 8 फोटो। टोटल मैंने 8 फोटो लिया है और 8 फोटो में 1 वर्टिकल फोटो है। हाँ देखिए सिलेक्ट हो गया, सारा लेयर को देखिए यहाँ सिलेक्ट हो गया। अभी आपने टोटल कितना लिया? 8 फोटो। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि 7 फोटो मेरा लेटा था, 4 3 7 फोटो लेटा था और 1 फोटो खड़ा था। मैंने यहाँ पर 1 फोटो खड़ा ले लिया। अब जैसे ही क्लिक करेंगे राइट क्लिक और यहाँ पर फ्लिप फ्रेम का ऑप्शन आता है, बस उसको क्लिक कर दीजिए और छोड़ दीजिए। अब ये क्या करेगा, आपने जो फोटो सिलेक्ट किया सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक वर्टिकल वाला फोटो वर्टिकल में डाल देगा और हॉरिजॉन्टल फोटो हॉरिजॉन्टल में डाल देगा। तो इस तरीके से आप अपना पीएचडी को यहाँ क्लिक कर डिजाइन को बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हुआ कि आपको कंट्रोल-Alt-G, कंट्रोल-T, कंट्रोल भी करने की जरूरत नहीं है। बस पीएचडी अपना लीजिए, वहां से लेयर को सिलेक्ट कीजिए और नीचे जितना भी आपने फोटो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लिया उसको सिलेक्ट कीजिए और राइट क्लिक करके फिल फ्रेम कर दीजिए, फोटो ऑटोमेटिक उसमें चला जाएगा। इस तरीके से आप बाहर का भी पीएचडी यूज कर सकते हैं। ऐसा भी कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है जो आप बाहर का भी पीएचडी यूज कर सकते हैं, क्योंकि
बहुत सारे सॉफ्टवेयर होगा, बहुत सारे कस्टमर के पास ऐसा होगा भी सॉफ्टवेयर जो करता है को प्रॉपर वर्क, लेकिन मेरे अनुसार तो ऐसा भी सॉफ्टवेयर नहीं है कि जो बाहर का भी पीएचडी यूज़ होता है। अब ये तो यूज़ कर लिए, आपका जो बना हुआ है, बहुत सारे कस्टमर के पास बना भी होगा, अपना कलेक्शन भी होगा। हर रीजन में अलग-अलग टेम्पलेट्स चलते हैं, कहीं व्हाइट बैकग्राउंड पे चलते हैं, कोई टेढ़े-मेढ़े फ्रेम चलते हैं। तो सारे अपने पीएचडी को रखना एक बार में, फ़ोटो लाइए और देखिए मैंने आज फ़ोटो लिया था ना, उसमें मैंने कमांड नहीं डाला था कि वर्टिकल फ़ोटो इसमें डालो, वो ऑटोमेटिक वो देख लेगा, वर्टिकल कहाँ पर है और फ़ोटो को वहीं पर उठाकर उसमें डाल देगा। तो देखिए, मैंने वर्टिकल फ़ोटो लिया था ना, देखिए वर्टिकल फ़ोटो वर्टिकल में डाल दिया और हॉरिज़ॉन्टल फ़ोटो हॉरिज़ॉन्टल में डाल दिया। तो इस तरीके से आप अपना डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? और देखिए, फ़ोटो आ गया आपका सारा सीरियल बाय सीरियल, जैसे आपने फ़ोटो सेलेक्ट किया था, यहाँ से जैसे-जैसे फ़ोटो सेलेक्ट किए थे ना, वो सारा यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट एस करके यहाँ से सेव कर दीजिए या यहाँ पर भी सेव करने का ऑप्शन है, यहाँ से जाके सेव कर दीजिए। तो इस तरीके से आप बाहर का भी पीएचडी इसमें डालकर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? एक बैकग्राउंड रिमूव करके दिखाते हैं कि बैकग्राउंड रिमूव इसमें कैसे होता है। तब एक ऑप्शन है बैच रिमूव का लेते हैं। सिलेक्ट इमेज कीजिए, जहाँ पर भी आपने रखा हुआ है। जैसे मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप में फ़ोटो रखा हुआ है। यहाँ कटिंग होगा, ठीक है? और यहीं से आप ओपन इमेज इन फ़ोटोशॉप कर दीजिएगा। ये कटिंग कर दिया और ओपन इमेज फ़ोटोशॉप कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा। देखिए फ़ोटो हो गया, ऑटोमेटिक कलर ग्रेडिंग। मैं थोड़ा प्रीव्यू करके भी दिखाता हूँ, बंद करके देखिए, ठीक है? तो इस तरीके से आप इसमें कलर ग्रेडिंग, कलर करेक्शन, ऑटो एल्बम, मैनुअल सीड सब इसमें काम कर सकते हैं। अब किसी का भी कोई भी क्वेरी हो या कुछ समझना चाहते हैं डिटेल में, तो अपना माइक ऑन करके पूछ। एल्बम डिजाइनिंग टोटल ऑटोमेटिक मैनुअल फोटोशॉप में दोनों चीजें हैं, कटिंग है, साइज करेक्शन है, करेक्शन आप देख ही चुके हैं कितना बढ़िया करेक्शन होता है और फोटोशॉप में किया गया कार्य तो वैसे भी आप जानते हो कितना बेस्ट होता है। सबसे बेस्ट एल्बम डिजाइनिंग फोटोशॉप में ही होता है। क्यों नहीं रहता, ठीक बोला हूं ना मैं? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जितने अभी तक फोटोग्राफर है, अगर मार्केट में एक्सपर्ट लोग हैं, वो सारा इसीलिए तो फोटोशॉप को ही बेस बना के चलते हैं और उसी में करेक्शन करते हैं, ताकि उसका प्रिंट भी क्वालिटी अच्छा रहता है। और कोई भी मान के चलिए जो बिना फोटोशॉप वाला सॉफ्टवेयर है, तो उसमें क्या होता है ना, जब भी पीएचडी चाहे जेपीजी बनता है तो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट लगता है। एक्सपोर्ट जब भी किया जाता है ना तो क्वालिटी लॉस होता है। तो उसमें क्या होता है, अगर आप लोग देखे होंगे तो पिक्सल को ना पिक्सल माइनस हो जाता है। तो इसी के लिए बहुत सारे मतलब एक्सपर्ट लोगों ने बोला, हम लोग तो 12-15 साल से मार्केट कर रहे हैं, तो उसको देख के जितने लोगों ने बोला, हमने रिव्यू भी लिया कि भाई सॉफ्टवेयर बनाया जाए तो किसके ऊपर प्रॉपर काम करेगा, कैसे बढ़िया होना चाहिए। तो लोगों ने यही 90% लोगों ने यही सलाह दिया कि आप फोटोशॉप के साथ जाइए और फोटोशॉप के साथ उसको ऑपरेट करवाइए। तो हम लोगों ने उसको उसके देख के ही आप लोग को ध्यान में रख के फिर हमने उस पर कन्वर्ट किया है ना सर? बिल्कुल, और ये एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आपका पूरा सॉल्यूशन है। हाँ, आप कटिंग भी, बैकग्राउंड रिमूव भी कर सकते हो, एल्बम डिजाइनिंग भी कर सकते हो, कलर करेक्शन भी कर सकते हो। आपको इसके अलावा कोई दूसरा भी सॉफ्टवेयर लेने की जरूरत नहीं है। और आपके पास फोटोशॉप है, अगर आपको फोटोशॉप का थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसमें काम कर सकते हो। जितना नॉलेज है वो इस पे प्लस हो जाएगा आपका, और आपका डिजाइन है वो प्लस हो जा रहा है। मतलब अदर सॉफ्टवेयर में कंप्रोमाइज करना होता है कि ये चल रहा है, नहीं जी हम दूसरे तरीके से चलाएंगे। जैसे कोई कोई सॉफ्टवेयर ऐसा है जिसमें फिल्टर ही नहीं होता है, फिनिशिंग नहीं होता है, तो दूसरे सॉफ्टवेयर में जाके फिनिशिंग करना होता है। सीट कहीं और बनता है, डिजाइन कहीं और करना होता है, अरेंजमेंट कहीं और होता है, फिनिशिंग कहीं और होता है। तो ये मल्टीपल काम, जितना जगह फाइल जाती है उतना ही क्वालिटी लॉस होने का चांसेस रहता है। तो इसके अंदर भी ऐसा सिस्टम हम लोगों ने अप्लाई किया है कि एक बार ओपन कीजिए, डिजाइन कीजिए, अलग अलग सेपरेट सेपरेट फोटो फिनिशिंग कर लीजिए, मल्टीपल फोटो को फिनिशिंग कर लीजिए। मतलब एक ही प्लेटफॉर्म पे सारा ही कुछ पॉसिबिलिटी हमने लगा रखा। अगर आप में से किसी को अपना सेपरेट पर्सनली कुछ अगर डेमो चाहिए है तो हाँ आप जी, मुझे कॉल कर सकते हैं बिल्कुल। और मैं आप जो अरेंज करा दूंगा पर्सनल डेमो, ताकि आप अपने सिस्टम पे अच्छे तरीके से सॉफ्टवेयर समझ सकते हैं। और सर से बोलूंगा कि सॉफ्टवेयर का सर प्राइस वगैरह बताएं, आज का क्या प्राइस है सॉफ्टवेयर का। और सॉफ्टवेयर का जो एक फीचर एक और बहुत अच्छा है जो सर ने मुझे बताया
कि ये एक्चुअली में एक्टिवेशन बेस है ये, और हाँ आप जी। एक्टिवेशन बेस में भी आप सॉफ्टवेयर को दूसरे कंप्यूटर में भी हम शिफ्ट कर सकते हैं। यदि हमारा कंप्यूटर खराब हो गया है या हमें सॉफ्टवेयर को किसी दूसरे कंप्यूटर में चलाना है, पहले ये सुविधा सिर्फ डोंगल में हुआ करती थी कि डोंगल हमने बिल्कुल। जिस सॉफ्टवेयर जिस भी कंप्यूटर से निकाला दूसरे में लगाया तो उसमें ऑन हो जाता था। परंतु हमारा जो एक्टिवेशन बेस सॉफ्टवेयर है ये आप किसी में भी रन कर सकते हो। बिल्कुल सर। और अगर आपकी और कोई भी क्वारी हो तो बताएं, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। आपने देखा सॉफ्टवेयर, अभी कैसा लगा आपको, इसमें और हम क्या कुछ कर सकते हैं? सर भी हमारे साथ में है। मैसेज सर मैंने लिंक डाल दिया ट्रेनिंग का, बहुत सारे लोग अभी थोड़ा समझे होंगे, देखे होंगे। सर का एक ट्रेनिंग वीडियो है, मैसेज बॉक्स में आप लोग जाइए, उसमें आप उसको सेव कर लीजिए या यूट्यूब पर खोल लीजिए और एक बार में आज संडे थोड़ा सा 5 मिनट टाइम 10 मिनट टाइम दे दीजिए, वो पूरा डिटेल उसमें डाला हुआ है। आप उसी वीडियो को देख के पूरा समझ जाइएगा और फिर भी कोई भी क्वेरी रहेगा तो सरद सर का भी नंबर मैसेज बॉक्स में डाला हुआ है, उनका भी नंबर ले लीजिए, ठीक हाँ, है? शरद सर से डायरेक्ट आप लोग कनेक्ट होके वहीं से परचेज कर सकते हैं। सेम हाँ। टाइम में हम लोग डिलीवरी करने का प्लानिंग है। जैसे सॉफ्टवेयर नेट पे है तो 120 जीबी के करीब लगभग डेटा होता है, वो आप लोग को डाउनलोड करना रहेगा और 300-400 एमबी का वो फाइल होता है जो सी ड्राइव में जाता है। बाकी इसमें ऐसा भी प्लान किया गया है कि जिस हार्ड ड्राइव में जगह आपका खाली है वहीं पे सेटअप चल जाता है, वहीं पे इंस्टॉलेशन हो जाता है। मतलब ड्राइव भी मैंडेटरी नहीं है कि आपको सी में ही जगह चाहिए, चाहे डी में ही जगह चाहिए, किसी भी ड्राइव से रीड कर लेता है और उस वहीं से चालू हो जाता है। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है सर इसमें, आप बहुत सारे लोग कस्टमर लोग क्या करते होंगे कि आते हैं, मेरे सामने भी आते हैं बहुत सारे कस्टमर तो बोलते हैं सर डोंगल चाहिए, डोंगल चाहिए, डोंगल चाहिए। लेकिन आज के ज़माने में डोंगल तो चल रहा है, लेकिन उसका एक डिमेरिट भी है। बहुत सारे बोलते हैं ना कि हाँ, डोंगल ले लेते हैं और डोंगल को कहीं भी शिफ्ट कर देते हैं। लेकिन बहुत सारे कस्टमर मेरे साथ आए हैं, वो बोलते हैं कि सर मेरा डोंगल चोरी हो गया, मेरा डोंगल भुला गया। अब कैसे सॉफ्टवेयर करेंगे? वो तो सॉफ्टवेयर खत्म हो गया क्योंकि उसने 7,000, 5,000, 6,000 देकर वो सॉफ्टवेयर नया परचेज़ किया था। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आप की लीजिए और की डालिए, ठीक है? कोई भी आपका सिस्टम तो उठा के लेके नहीं जाएगा, वो तो की सेफ है। बाय द वे आपको दूसरा सिस्टम में फिक्स करना है। तो वही की डालकर वो जो आपने इस पीसी में सेटअप चलाया, दूसरे पीसी में भी उसमें चला दीजिए, तो वो की डाल दीजिए, ठीक है? मान के चलिए देखिए ये तो की है 4 साल 5 साल हमने चलाया और की भुला दी, उसका क्या बेनिफिट है? तो वही की जिस नंबर से आपने रजिस्टर किया है, मेल आईडी से रजिस्टर किया है, अगर आपको नहीं लग रहा है तो आप मेल आईडी हम लोग प्रोवाइड कर दीजिए, आपको वहाँ की आपको मिल जाएगा। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है आप, ठीक है? तो की इसलिए हम लोग की देते हैं। की से सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप घर बैठे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करवा सकते हैं, डाटा ले सकते हैं, आपको कहीं आने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और ट्रेनिंग सेशन तो हमारा चलते हैं दरअसल अलग सॉफ्टवेयर कोई परचेज़ करनी है, आपको सिंगल ट्रेनिंग चाहिए, ठीक है? ऐसे 10 लोग ले लिए हैं, तो 10 लोग को एक साथ चाहिए तो 10 लोग एक साथ ले सकते हैं, एक-एक इंडिविजुअल ट्रेनिंग चाहिए, तो एक-एक इंडिविजुअल के लिए भी हमारा टीम बैठा है, उनको कॉल करके आप इंडिविजुअल भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, ठीक है? बाकी सर बता रहे हैं। सर प्राइसिंग इसका बता दीजिए, आपका क्या प्राइसिंग है? और जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको मैं चाहता हूँ कुछ स्पेशल प्राइस मिले उनको, अगर आप चाहें तो जी। प्राइस तो देखिए दिल्ली में हम लोग तो जो है एग्जीबिशन में जो है 5500 रुपये रेट रखा हुआ था, ऐसे हम लोग 6,500 दिल्ली में सेल करते हैं, काउंटर रेट है 6,500 रुपये का। लेकिन अभी कुछ ऑफर देना है तो आप थोड़ा सा मेरे तरफ से दे सकते हैं। जी आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि सर ने अच्छा प्राइस दिया हुआ है। हाँ। हमारा आप एक बार ये जो डेमो की लिंक आपके साथ शेयर हुई है, आप उसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। और आपका चूंकि अभी वेडिंग सीजन चल ही रहा है और आपको इसमें हम लोग जल्द शरद से जी जल्द डिजाइन करके कस्टमर को प्रोवाइड कराना है, तो आपको अभी आपके पास एक अच्छा सॉल्यूशन भी है, समय भी है, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आप और सॉफ्टवेयर को परचेज करके और अपने फोटोशॉप के साथ में आप कंप्लीट करके अपना एल्बम कंप्लीट करके आप कस्टमर को डिलीवर कर सकते हैं। तो अब आप और अगर आप लोग कुछ अगर कुछ आपसे जैसा कि मैंने बोला कि कुछ पूछना हो तो सर भी है तो पूछ सकते हैं इसमें, अगर किसी के मन में कोई क्वारी हो या फिर सेशन को एंड करें जैसा आप आदेश करें।
हाँ सर। सर मेरा स्टूडियो है तो मुझे ना केवल स्टूडियो पर्पज से चाहिए था सॉफ्टवेयर। पासपोर्ट फोटो बनाना है और फ्रेमिंग निकालना है, तो उस पर्पज के लिए अलग से है क्या सर सॉफ्टवेयर? अलग से वो रीटच का एक सॉफ्टवेयर आता है जो स्टूडियो वर्जन होता है, छोटा पैकेज होता है, वो आप ले सकते जी। हैं। अच्छा। इसमें जो फिनिशिंग वाला पार्ट है और पासपोर्ट वाला पार्ट है वो स्टूडियो वर्जन के लिए हम लोगों ने बनाया है। सरज जी को मैं लिंक जी शेयर सर। करता हूँ, वो आपको दे देंगे, अगर समझ में आएगा तो डील फाइनल कर लेना। ओके सर। ये भी सर क्या डाउनलोड किया जा सकता है हाँ, सेम सॉफ्टवेयर सेम आपका? प्रोसेस होगा, जी सेम जी, रजिस्ट्रेशन मतलब होगा, एनी आईडी टाइम से। डिलीवर कर सकते हैं कस्टमर को। हाँ जी, जी हाँ जी, जी बिल्कुल। जी। अब कमलेश जी और विनोद जी कुछ बताएं, अर्जुन हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं। इसका फिर से क्लास होगा सर, आप इनको डिटेल थोड़ा बता दीजिएगा नेक्स्ट कब होगा, तो उसमें आपको प्रॉपर अच्छे से पूरा डिटेल कर कर कस्टमर को समझाएंगे। और जो ट्रेनिंग वीडियो का लिंक दिए हैं वो ट्रेनिंग का वीडियो का लिंक देख लीजिए, उसमें आपको पूरा डिटेल डाला हुआ है। उस वीडियो को देख लीजिएगा तो अपने ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि सॉफ्टवेयर में क्या क्या खासियत है। आप एक बार वीडियो आप चेक कर लीजिए, और तो वीडियो चेक करने के बाद में, देखने के बाद में आप जो भी क्वारी हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। सर आप भी चैट में अपना नंबर डाल दीजिए सर वहाँ का, जिससे डायरेक्ट भी आपके पास कांटेक्ट कर सकें हमारे जो फोटोग्राफर भाई जुड़े हुए हैं अभी। ठीक है, मैं दे जी देता हूँ जी आपको, सर। आप शेयर कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं। ठीक है सर, धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों ने बहुत समय दिया, थैंक यू। और इसी तरीके से जुड़े रहिए, हम एक नए नए अपडेट्स के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे। और हमारा जो ट्रेनिंग सेशन है लगभग मान के चलिए कोशिश करेंगे कि हर संडे मतलब वीक में एक बार जरूर हो, और आपको मैसेज डाल दिया जाएगा लिंक का, लिंक के थ्रू आप जुड़ के और हमारे साथ